शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोरला, जिला कबीरधाम में सम्मिलित हो रहे सभी परीक्षार्थियों का इस ग्रुप से माध्यम से स्वागत है। आप सभी लंबे समय से इस शंका के साथ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा कब से आयोजित होगी और किस प्रकार से होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सभी शंकाओं का समाधान कर रहा हूँ। कल विश्वविद्यालय की जो कुलपति मैडम हैं, उनके माध्यम से मीटिंग आयोजित की गई थी ऑनलाइन, जिसमें हमें काफ़ी सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं और टाइम टेबल भी जो है आज में डिक्लेयर हो जाएगी। तो इस ग्रुप में भी वो टाइम टेबल आपको पोस्ट कर दी जाएगी और चाहे तो आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी टाइम टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को ये जानकारी देना चाहूँगा कि नियमित छात्र जो प्रथम और द्वितीय वर्ष में थे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नियमित प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं, आपकी परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। प्रथम वर्ष का जो परीक्षा है वो असाइनमेंट बेस हुआ था, जिसमें आपने असाइनमेंट जमा किए थे और हमने उनके मार्क जो है यूनिवर्सिटी को भेज दिए हैं। सेकेंड ईयर का भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में रिजल्ट तैयार किया जाएगा। प्रथम वर्ष का जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर और जो असाइनमेंट जमा हुआ है उनके नंबर जो है इंक्लूड करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। द्वितीय वर्ष के छात्रों का अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर एवं जो उनके प्रथम वर्ष के प्राप्तांक थे, इन दोनों को आधार मानकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो एक बार पुनः नियमित प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को अवगत करा दूं कि आप लोग की परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्राइवेट के समस्त छात्र छात्राओं और रेगुलर के फाइनल के छात्र छात्राओं, मतलब फाइनल में बीए, बीकॉम, बीएससी, ये तीनों संकाय के प्राइवेट और रेगुलर छात्र छात्राएं और प्रथम और द्वितीय वर्ष के सभी प्राइवेट छात्र छात्राएं, आप सभी के लिए 14 सितंबर से परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा ओपन बुक सिस्टम पद्धति से कराई जा रही है, अर्थात आपको परीक्षा अपने घर में रहकर ही उत्तर पुस्तिका तैयार करनी है। प्रश्न पत्र आपको विश्वविद्यालय के वेबसाइट, महाविद्यालय के वेबसाइट, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उनके माध्यम से, महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड, और अगर किसी को समस्या हो और महाविद्यालय के आसपास रहते हो तो प्रश्न पत्र वो महाविद्यालय में आकर बाय हैंड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ छात्र छात्राओं के मन में अब ये शंका होगी कि हमको प्रश्न पत्र कब मिलेगा। तो ये प्रश्न पत्र आपको प्रतिदिन 10:30 से 11:30 बजे के बीच में विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध हो जाएगा। और जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप में भी हम वो प्रश्न पत्र डाल देंगे। और जो महाविद्यालय से प्राप्त करना चाहते हैं, हम उन्हें प्रश्न पत्र भी
बाय हैंड दे सकते हैं। प्रश्न पत्र प्राप्त होने के पश्चात अब आपको उत्तर पुस्तिका तैयार करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उत्तर पुस्तिका जो है आप अपने घर में ही तैयार करेंगे, जिसके लिए आप A4 साइज़ का पेपर, जो प्रायः हम फ़ोटोकॉपी वगैरह के लिए उपयोग करते हैं, वो A4 साइज़ का पेपर आप अरेंज करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये A4 साइज़ का पेपर है। आप ऐसे पेपर अपने पास कम से कम 150-200 के आसपास रख लीजिएगा, आपको स्टेशनरी शॉप में कहीं भी मिल जाएगा। ये A4 साइज़ का पेपर मिलने के बाद आपको फ्रंट पेज में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। जिसमें आप सर्वप्रथम लिखेंगे विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा 2019-20। उसके पश्चात रहेगा आपका महाविद्यालय का नाम, फिर अपना नाम, उसके पश्चात पिताजी का नाम, उसके पश्चात आपका रोल नंबर, उसके पश्चात कक्षा, फिर विषय, उसके पश्चात दिनांक, फिर आपका प्रश्न पत्र का नाम। जैसे फाउंडेशन में हमारा आधार पाठ्यक्रम विषय होता है, लेकिन प्रश्न पत्र के नाम में आपके 2 पेपर हो जाते हैं, एक अंग्रेजी भाषा और एक हिंदी भाषा। तो प्रश्न पत्र के नाम में आपको जो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में वो भरना है, और प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रथम या द्वितीय, ये भरनी है। फ्रंट पेज में इतनी जानकारी भरने के पश्चात आप A4 साइज़ का पेपर जो आपके पास उपलब्ध रहेगा, उसमें आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं। ऐसे लाइन खींच लीजिएगा दोनों तरफ लिखने के पश्चात आप अपना उत्तर लिखना चालू करेंगे। प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन हैं, जितना अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाएगा, वो आपको पूरे प्रश्न का उत्तर इन पेजेस में लिखना है। पेजेस की संख्या अधिक भी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले रेगुलर छात्रों को कहा था कि आपको 5 से 6 पेज में लिखना है, तो इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। आपको जितना पेज की ज़रूरत पड़ती है आप उतना पेज ले सकते हैं। आपको पूरी प्रश्न के जो उत्तर हैं, जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा डिटेल से लिख सकते हैं। पूरे उत्तर होने के बाद आप ये जो फ्रंट पेज है जिसमें आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है, उसको ऊपर में रखेंगे और बाकी के जो पेज है उसको नीचे में रखते जाएंगे। नीचे में रखने के बाद जितने पेज होते हैं उसको आप फिर लेफ़्ट साइड से स्टेपल मार के आपको रख देनी है। यही प्रक्रिया आपको हर दिन करनी है। प्रश्न पत्र मिलेगा, उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे। एक चीज़ और, अगर कोई छात्र छात्रा प्रथम दिवस या द्वितीय दिवस में किसी प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं लिख पाता है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या दुर्ग विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रश्न पत्र उपलब्ध रहेगा। उसे आप तीसरे या चौथे दिन भी अपने उत्तर पुस्तिका तैयार कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया आपके 9 दिन चलेगी। 9 दिन के पश्चात आपको इन सभी उत्तर पुस्तिका को जमा करने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम महाविद्यालय की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी सुरक्षा के साथ मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महाविद्यालय में आकर अपने लिफाफे आपको जमा करने हैं। आपके सभी उत्तर पुस्तिका जो है आप
एक ऐसा A4 साइज़ का लिफाफा लेंगे जिसमें सभी उत्तर पुस्तिका को आप डाल देंगे और इस लिफाफे के ऊपर में ये जानकारी भी भरेंगे जिसमें है आपका महाविद्यालय का नाम, अपना नाम, रोल नंबर, नाम के पश्चात रहेगा रोल नंबर, कक्षा और मोबाइल नंबर। ये 5 जानकारी भरनी आपको अनिवार्य है। इसका फॉर्मेट मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये लिफाफे को आपको महाविद्यालय में पूरी सावधानी के साथ जमा करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, उत्तर पुस्तिका तैयार करने में हमने अभी रेगुलर के छात्र छात्राओं के लिए जो असाइनमेंट जमा करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसमें हमने देखे कि कई छात्र छात्रा उनके जो अलग अलग उत्तर पुस्तिका हैं उन्हें सभी के जो राइटिंग है वो कई पेपर में अलग अलग थे। तो ये स्पष्ट निर्देश है आप लोग के लिए स्ट्रिक्टली कि आपके जो उत्तर पुस्तिका है वह स्वलिखित होना चाहिए, आपके स्वयं के द्वारा लिखा हुआ। आप दूसरे से इसके लिए सहायता नहीं ले सकते। प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं ही लिखने हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, आप लोग इसे अच्छे से सुनिए और जो और छात्र छात्राएं होंगे उनके पास भी भेजिए। यह जानकारी उन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी प्रकार की और शंका हो या कुछ चीज़ें पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये देखिए प्रश्न पत्र आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने गूगल खोला है, गूगल के बाद विश्वविद्यालय के ये वेबसाइट है, इसको खोलें। ये देखिए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, ये आपका पेज खुलेगा। ये लेफ़्ट साइड को देखिए, लेफ़्ट साइड के सबसे नीचे आएंगे आप लोग। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजी फॉर एनुअल एग्ज़ाम। ये स्नातक स्तर के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के लिए। उसके नीचे में है आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजी फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ये पीजी के लिए है, स्नातकोत्तर के लिए। तो हम यहाँ पे यूजी को क्लिक करते हैं। ये देखिए ये खुलने के बाद आपका आ गया क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजी फॉर एनुअल एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका बीए है, साइंस है, कॉमर्स है, बीसीए है, बीएससी होम साइंस है। तो हमें इन तीनों को ही देखना है क्योंकि हमारे कॉलेज में है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो ये जैसे बीए को क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे बीए पार्ट 1 फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के सभी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए बीए पार्ट 1 फॉर एक्स और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट। यह प्रश्न पत्र जो भूतपूर्व छात्र छात्रा हैं या जो सप्ली आए हैं उनके लिए है। उनको प्रश्न पत्र इसी को डाउनलोड करना है। इसी प्रकार आपका बीए सेकेंड ईयर फॉर प्राइवेट एक्स सप्ली, देखिए जो कोर्स जो बदला हुआ है उसमें केवल फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। सेकेंड ईयर में वही कोर्सेस है, इसलिए इसमें प्राइवेट एक्स और सप्ली तीनों को दिया गया है। तो बीए सेकेंड ईयर वाले इसमें से क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड करेंगे। इसी प्रकार ये आपका बीए फाइनल फॉर ऑल स्टूडेंट, आपका प्राइवेट, रेगुलर, सप्ली, एक्स सभी छात्र के लिए। इसी प्रकार आपका देख लीजिए इसमें साइंस भी है और कॉमर्स भी है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएंगे। ये फॉर्मेट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज में ये आपको जानकारी भरनी है। देख लीजिए इसमें 7-8 जो है
आपको दिए गए हैं जानकारी भरने के लिए। ये जानकारी आपको उत्तर पुस्तिका के मुख्य पेज पर, फ्रंट पेज में आपको भरनी है। इसी प्रकार मैंने लिफाफे के बारे में बताया था कि एक लिफाफा लेंगे और उसके ऊपर में भी एक जानकारी भरेंगे। तो ये लिफाफे में भरने के लिए जानकारी है, महाविद्यालय का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, रोल नंबर, कक्षा और मोबाइल नंबर। तो ये परीक्षा संचालन के लिए लगभग मैंने पूरी जानकारी आप लोग को दे दी है। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।